Hello students, today our topic is Introduction to Computer Network, and in this lecture we are going to discuss some important topics related to Introduction to Computer Networks, which is Unit 3 of your syllabus. So in our previous lecture we already discussed some network devices including modem, hub, switch and NIC. So let's start. तो जैसा आप जानते हैं अभी हमारा रिवीजन से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो यहाँ हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जाते हैं जनरली, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक का एक रिवीजन भी चल रहा है यहाँ पर, और साथ साथ ये क्वेश्चंस भी डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये अभी तक आईपी में लास्ट ईयर तो नहीं था ये यूनिट, लेकिन उससे पहले का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क हमेशा से आईपी का पार्ट रहा है, और आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। वो सभी क्वेश्चंस वीडियोस में कवर होंगे। तो अभी जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का अभी पार्ट डिस्कस हो रहा है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सभी वीडियोस भी डिस्कस हो रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में भी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो भी इसकी न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक मॉडम, हब, स्विच और NIC को डिस्कस कर चुके थे, तो चलिए उससे आगे देखते हैं। आज हम रिपीटर, राउटर, गेटवे को पढ़ेंगे और साथ साथ स्टार और बस टोपोलॉजी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सभी टॉपिक, NIC कार्ड, ये सभी टॉपिक अभी तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन सब के बारे में आपको कुछ जानना है, अभी कुछ डाउट है, तो आप प्रीवियस ईयर का प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर है? तो वहाँ इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। तो स्विच के बारे में था, एक बार मैं हब और स्विच के बारे में आपको एक बार से फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो हब और स्विच में बेसिकली कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कभी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है कि आप तो उसमें हब/स्विच करके लिखा रहेगा, क्योंकि बेसिकली दोनों का वर्क एक ही रहता है। हब और स्विच दोनों का काम एक ही रहता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि स्विच इंटेलिजेंट हब को ही हम स्विच बोलते हैं। ठीक है, हब जहाँ डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, डेटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है आपका, स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच पर्टिकुलर मैक एड्रेस तक उस डेटा पैकेट को पहुंचाता है आपका। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है हब और स्विच में। तो हब का क्या काम होता है? हब का काम ये रहता है कि जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं या जो सेगमेंट्स हैं लैन के, उन सभी को कनेक्ट करने का काम आपका हब करता है। मान लीजिए एक लैन के 4 सेगमेंट्स हैं या 20 मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तो उन सभी को हम हब से कनेक्ट कर देंगे अगर हमें नेटवर्किंग करनी है तो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी हम डेटा शेयर करेंगे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? इसके अंदर यूज़ करते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। तो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग हम यूज़ करते हैं हब के अंदर। तो चलिए बात करते हैं स्विच की। तो ये स्विच है। तो नेटवर्क स्विच क्या होता है? ये कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, हब की तरह से कनेक्ट करता है, और ये डेटा पैकेट्स को हैंडल करने का काम करता है। क्लियर? तो ये स्विच का है, देख लीजिए आप, अच्छी तरीके से समझ लीजिए स्विच क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, राउटर। ये आप जानते होंगे राउटर के बारे में, मोस्ट कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, और इसका जो काम है वो ये है, इट इज़ डिज़ाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। तो दूसरे नेटवर्क से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब डेटा का साइज़ ज़्यादा होता है तो डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उनको डेटा पैकेट्स बोलते हैं। और डेटा पैकेट्स के अंदर डेटा तो होता ही है, दूसरे पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में तो हम ऐसे ही समझा सकते हैं इसको। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना इसके बारे में। तो राउटर क्या काम करता है? राउटर इन पैकेट्स को रिसीव करता है, एनालाइज करता है, और ये देखता है कि नेटवर्क में कहाँ से आए हैं, और फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये इसका काम होता है राउटर का। तो इट may also be used to convert the packets to another network interface, drop them and perform some other action relating to a network. तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब कभी भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो वहाँ हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। राउटर अगर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका काम यही होता है कि डेटा पैकेट्स को चेक करता है, एनालाइज करता है, रिसीव करता है, और फिर दूसरे नेटवर्क इंटरफेस के अकॉर्डिंग उनको ड्रॉप करता है डेटा पैकेट्स को।
तो अभी थर्ड पॉइंट देखिए इसका, इट कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। तो जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करता है, नेटवर्क के थ्रू, वायर्ड या वायरलेस दोनों के थ्रू कनेक्ट करता है। तो बेसिकली राउटर का वर्क इतना ही है कि डेटा पैकेट्स को रिसीव करता है, एनालाइज करता है, और जो भी इनकमिंग पैकेट्स होते हैं उन्हें दूसरे नेटवर्क पर आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये काम होता है राउटर का। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए राउटर है ये हमारा, ठीक है। यहाँ अब ये एक नेटवर्क है, क्लियरली दिखाई दे रहा है हमको, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये एक नेटवर्क है, क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भी एक नेटवर्क है, ये भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये टू डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये दोनों नेटवर्क किससे सेपरेटेड है, एक राउटर से सेपरेटेड है। यहाँ देखिए ये राउटर से सेपरेटेड है, तो एक नेटवर्क के थ्रू जब दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, तो राउटर के थ्रू वो आपका पॉसिबल हो पाता है। या कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, तब भी राउटर की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो यही पॉइंट है इसका। राउटर इज़ हार्डवेयर डिवाइस डिजाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। तो किसी दूसरे नेटवर्क्स के थ्रू जब कभी भी हमें डेटा को सेंड करना होता है तो राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो राउटर क्या काम करता है? राउटर गाइड एंड डायरेक्ट नेटवर्क डेटा using packets that contain various kinds of data such as files, communications, multiple transmissions like web interactions, and the data packets have several layers or sections, one of the which carries identified information such as sender, data type, size, and most importantly the destination IP, that is internet protocol address. And the router reads this layer, prioritize the data and choose the best route to use for each transmission. तो कंप्लीट आपको इसके बारे में जानना समझना है, तो ये जो पैराग्राफ है, ये पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि इसका क्या काम होता है। राउटर का काम होता है बेसिकली डेटा पैकेट्स को एनालाइज करना, आगे फॉरवर्ड करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क्स में। क्लियर? और ये डेटा किस तरह का होगा? ये फाइल हो सकती है किसी भी तरह की, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी डेटा, ठीक है। कोई सिंपल ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कोई वेब इंटरेक्शन हो, तो वो भी राउटर के थ्रू ही जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं और सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। और ये लेयर्स क्या और सेक्शंस क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन जो कैरी करते हैं वो सेंडर की इन्फॉर्मेशन, किसने इस डेटा को भेजा है, डेटा का टाइप क्या है, डेटा किस तरह का डेटा है, किस तरह की फ़ाइल है, और फाइल का साइज़ क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है। तो IP एड्रेस, जो भी IP एड्रेस होगा उस IP एड्रेस पर डेटा पैकेट को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर की होती है। क्लियर? राउटर इस लेयर को रीड करता है, डेटा को प्रायोरिटाइज करता है कि किस डेटा को भेज रहा है, किसको नहीं भेजना, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल रूट होता है उसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि जब डेटा भेजा जाता है राउटर के थ्रू, तो चूँकि डेटा ऑलरेडी पैकेट्स में डिवाइडेड है, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइडेड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पैकेट्स का पाथ एक ही हो। ये राउटर डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट्स का, डिफरेंट डेटा पैकेट्स का क्या पाथ होगा। क्लियर? एक से ज़्यादा पाथ होते हैं तो बेस्ट रूट जो पॉसिबल होगा वो प्रोवाइड कराने का काम होता है राउटर का। क्लियर? तो ये एक पॉइंट भी है। तो अभी इसको अगर हम समराइज़ करें तो कैसे करेंगे? तो समराइज़ तो करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं इसके। इसका काम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करती है, डेटा पैकेट्स को रिसीव करती है, एनालाइज करती है, और जो भी इनकमिंग पैकेट्स आते हैं दूसरे नेटवर्क से और उन्हें आगे भेजने का काम भी यही करता है, आपका राउटर करता है। और ये डेटा कैसा हो सकता है? ये कोई फाइल हो सकती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है, कोई सिंपल ट्रांसमिशन, वेब इंटरेक्शन हो सकता है आपका। तो इस तरह का हो सकता है ये आपका। तो ये पॉइंट्स है राउटर के बारे में। अब डायग्राम के थ्रू थोड़ा और समझते हैं। ये देखिए, ये इंटरनेट है, ठीक है, ये राउटर है, और ये LAN 1 है सेल्स डिपार्टमेंट का, ये LAN 2 है सेल्स डिपार्टमेंट का। अब इंटरनेट से अब ये अगर राउटर कनेक्टेड है तो ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, तो डिफरेंट नेटवर्क्स में कौन सा डेटा पैकेट्स किस तरीके से फॉरवर्ड करना है ये राउटर डिसाइड करेगा आपका। ठीक है, तो एक नेटवर्क एरिया से दूसरे नेटवर्क एरिया में किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है वो आपका। तो डेटा पैकेट का बेसिकली इसका काम ये है कि जो भी आपके डेटा पैकेट्स आ रहे हैं उन डेटा पैकेट्स को एनालाइज करना, उनको मूव करना, उनको आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है, और इंटरफेस के अकॉर्डिंग कि दूसरे जो आपका नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोवाइड कराना होता है इसका काम। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वायरलेस राउटर है, तो वायर्ड वायरलेस दोनों आते हैं। बात करते हैं रिपीटर्स की।
रिपीटर्स की जैसे नाम है इसका रिपीटर्स, तो अभी रिपीटर्स के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था जो हमने एक्टिव हब पढ़ाया था। और एक्टिव हब में हमने ये पढ़ाया था कि एक्टिव हब जो होते हैं बेसिकली रिपीटर्स ही होते हैं। तो रिपीटर्स जैसे नेम है रिपीटर्स, तो ये रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करेंगे? ऑब्वियसली सिग्नल ही रिपीट करेंगे। तो ये सिग्नल जो नेटवर्क्स में जो सिग्नल जाते हैं उन सिग्नल को ये रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद आगे मूव कराने से पहले उनको एम्पलीफाई करते हैं, कह सकते हैं हम, स्ट्रेंथन करते हैं इसको, और फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस ये काम होता है रिपीटर्स का। तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो डेटा ट्रांसमिशन लॉस होने के चांसेस बने रहते हैं, तो वहाँ हम रिपीटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट और रेप्लिकेट अ सिग्नल। सो रिपीटर्स आर यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम टू रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस। तो ये खाली एनालॉग सिग्नल रीजनरेट नहीं करता, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके सिग्नल जनरेट करता है। कब जनरेट करता है? जब वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ट्रांसमिशन लॉस की वजह से। ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा होती है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, ट्रांसमिशन लॉस होता है, तो वहाँ रिसीवर जो नेटवर्किंग डिवाइसेस उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसका काम यही होता है कि ये सिग्नल को कैच करता है पहले, और कैच करने के बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने से पहले उसको रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, स्ट्रेंथ करेगा, तब आगे ये सेंड करेगा। किस तरह के सिग्नल? वो एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो एक्टिव हब को रिपीटर्स ही बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो अब यहाँ दोबारा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिपीटर का काम था। याद रखिए नेम से बहुत आसानी से पहचानना। रिपीटर्स दैट रिपीट समथिंग, और समथिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? दैट रिपीट सिग्नल्स। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल? दे में बी एनालॉग सिग्नल, दे में बी डिजिटल सिग्नल। तो दोनों तरह के सिग्नल ये रिपीट करता है, ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करता है आगे। ठीक है। और फॉरवर्ड करने से पहले उन्हें स्ट्रेंथन करता है और एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है। तो ये रिपीटर का वर्क होता है। रिपीटर देख लेते हैं। ये वायरलेस रिपीटर है, दे रखा है यहाँ पर। लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो है गेटवे। क्लियर? आने के चांसेस हैं एग्जाम में इसके गेटवे के। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, वो पॉइंट्स याद रखने हैं और वो पॉइंट्स एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आने हैं, अगर आप इसे समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से। तो गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। क्लियर? यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करती है, जो दो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास टू नेटवर्क्स हैं और उन टू नेटवर्क्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है और वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो गेटवे की हेल्प से हम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नोड दैट एक्ट एज एन एंट्री फॉर अनदर नेटवर्क नोड। तो ये अपने आप एक नोड होता है गेटवे। ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये एक एक्ट करता है आपका एंट्री पॉइंट की तरह से, इसलिए इसे गेटवे बोला जाता है। तो कभी आपको किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर एंट्री चाहिए तो गेटवे के थ्रू ही एंट्री मिलती है, तो इसलिए इसका नाम भी गेटवे है। तो ये एक नोड होता है, पर्टिकुलर एक नोड होती है, वर्क स्टेशन होता है आपका। सो एक गेटवे इज ए हार्डवेयर डिवाइस। अच्छा, ये क्या हो सकती है गेटवे? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये एक राउटर भी हो सकता है, एक फायरवॉल भी हो सकता है, एक सर्वर भी हो सकता है। क्लियर? तो गेटवे एक राउटर भी हो सकता है, एक फायरवॉल भी और एक सर्वर भी। तो ये बेसिकली तो ये हार्डवेयर डिवाइस ही है जो एक गेट की तरह से काम करती है दो नेटवर्क के बीच में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट। सो ये गेटवे इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स, इसलिए इसका नाम गेटवे है। इसके अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंटर करना है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं तो गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है और गेटवे एक गेट का काम करता है टू डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, जैसे राउटर, फायरवॉल और हम सर्वर की बात करें तो। और अदर डिवाइसेस दैट इनेबल्स ट्रैफिक टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। तो ये ट्रैफिक फ्लो को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? इट में ऑल्सो ट्रांसलेट डेटा रिसीव फ्रॉम आउटपुट नेटवर्क्स इनटू फॉर्मेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डिवाइसेस विद इन द इंटरनल नेटवर्क्स। तो ये क्या काम करता है? ये ट्रांसलेशन का भी काम करता है, डेटा ट्रांसलेशन का, जो रिसीव किए जाते हैं आउटसाइड नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। और इस फॉर्मेट में प्रोटोकॉल जो वो रिकॉग्नाइज करती है डिवाइस इंटरनल नेटवर्क में, उसके थ्रू ये उसमें ये ट्रांसलेट करने का काम भी गेटवे करता है। तो ये याद रखिएगा कि एक राउटर भी गेटवे का रोल प्ले कर सकता है, एक फायरवॉल भी, और एक सर्वर। फायरवॉल को आप जानते होंगे, तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल होता है आपका। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग से, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है, बेसिकली फायरवॉल का काम ये होता है। ठीक है।
तो ये एक गेटवे एक राउटर हो सकता है, एक फायरवॉल हो सकता है और एक सर्वर हो सकता है, और ये डेटा ट्रांसलेशन का काम करता है। जो आउटसाइड से मिलता है, आउटसाइड नेटवर्क से मिलता है, उस फॉर्मेट या प्रोटोकॉल में से कन्वर्ट करता है जो इंटरनल नेटवर्क जिसको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इसको गेटवे बोलते हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला तो ये कि गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस है जो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, जो 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर वर्क कर रहे हैं। ये एक नोड होती है बेसिकली, जो एक एंट्री पॉइंट का काम करती है। जो बाहर से डेटा आ रहा है, बाहर से आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने का काम करती है इंटरनल प्रोटोकॉल्स में, इंटरनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इसको। तो राउटर को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। राउटर इज़ ए कॉमन टाइप ऑफ गेटवे यूज्ड इन होम नेटवर्क्स। तो होम नेटवर्क में जनरली हम राउटर यूज़ करते हैं। क्या काम करते हैं? इट अलाउज कंप्यूटर विद इन द लोकल नेटवर्क टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट। तो ये कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं जो किसी लोकल नेटवर्क का पार्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू डेटा को सेंड और रिसीव करने में। तो ये होता है राउटर का काम। क्लियर है? जो मैं डायग्राम दिखाया भी था आपको थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये लोकल एरिया नेटवर्क है और इंटरनेट के थ्रू ही डेटा यहाँ से सेंड और रिसीव हो रहा है। ये एक लोकल नेटवर्क है, इसके थ्रू सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। तो ये राउटर का काम है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल इज़ अ मोर एडवांस टाइप ऑफ गेटवे। ये एडवांस टाइप का गेटवे फायरवॉल, विच फिल्टर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों को फिल्टर करता है, आने वाले और जाने वाले दोनों तरह के ट्रैफिक को ये फिल्टर करने का काम करता है आपका फायरवॉल। जो क्या करता है? डिसअलाउ इनकमिंग डेटा फ्रॉम सस्पिशियस और अनऑथराइज सोर्सेज। तो जो भी डेटा इनकमिंग डेटा होता है जो सस्पिशियस या अनऑथराइज सोर्सेज से आता है, उसको ये डिसअलाउ कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उसको। क्लियर? तो ये फायरवॉल का काम होता है। इसको अलग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फायरवॉल एग्जाम में अलग से भी पूछा जा चुका है कई बार, सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हार्डली 1 मार्क का आएगा अगर आया भी तो फायरवॉल समझ लीजिएगा। एक एडवांस टाइप का गेटवे है, ठीक है। क्या काम करता है? ये अनऑथराइज डेटा को प्रिवेंट करता है, इनबाउंड हो चाहे आउटबाउंड ट्रैफिक से रिलेट करता हो, डजेंट मैटर। थर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर का। चलिए, प्रॉक्सी सर्वर के लिए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, आई थिंक आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है? प्रॉक्सी सर्वर इज अनदर टाइप ऑफ गेटवे दैट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर to filter traffic between 2 networks. For example, proxy server may only allow local computer to access a list of authorized website. क्लियर है? तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? आपका एक और गेटवे का टाइप है जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, जो ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं 2 नेटवर्क के बीच में। तो ये क्या काम करता है? जितना भी डेटा ट्रैफिक होता है, जो डेटा आता है, वो सभी डेटा को आने नहीं देता, बल्कि प्रॉक्सी सर्वर कुछ डेटा को लोकल कंप्यूटर को एक्सेस करने देता है, जो उसको लगता है कि ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें जो ऑथराइज वेबसाइट होती हैं सिर्फ उन्हीं को, जो ऑथराइज नहीं होती उन्हें प्रिवेंट कर देता है। तो ये काम होता है प्रॉक्सी सर्वर का। तो ये डिफरेंस ये था गेटवे। तो अभी शॉर्ट में अगर हम इसे समझें गेटवे क्या है, तो बेसिकली गेटवे, जैसे इसका नाम है गेटवे, तो इसमें जो वर्ड गेट है ना, ये एक एंट्री पॉइंट है। और एंट्री पॉइंट किसका है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने का। ये दोनों नेटवर्क कैसे हैं? ये दोनों नेटवर्क इस तरीके से हैं कि दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर डेटा सेंड करना है तो हमें गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गेटवे क्या काम करता है? जो इनकमिंग पैकेट्स होते हैं या आउटगोइंग पैकेट्स होते हैं उसे दूसरे नेटवर्क के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है उसे। ये गेटवे का काम होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि गेटवे आपका एक राउटर भी एक गेटवे हो सकता है, एक फायरवॉल भी, और एक प्रॉक्सी सर्वर। 3 डिफरेंट टाइप्स के आपके गेटवे होते हैं। तो राउटर के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके थे, उसका तो काम ही डेटा पैकेट्स को एनालाइज करना होता है। तो सिंपल एग्जाम्पल तो गेटवे का राउटर ही हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल एक फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। जो भी सस्पिशियस फाइल होती हैं, अनऑथराइज सोर्सेज से जो डेटा आता है उनको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है नेटवर्क के अंदर एंट्री करने से या नेटवर्क के बाहर जाने से। तो ये काम होता है फायरवॉल का। और जो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर क्या काम करता है? बेसिकली ये दोनों ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क के बीच में, और ये लोकल कंप्यूटर को एक्सेस प्रोवाइड कराता है जो सिर्फ ऑथराइज वेबसाइट होती है, बाकी को ये ब्लॉक कर देता है आपका। ये होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो चलिए, ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई थिंक। ये देखिए, ये डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आई थिंक, अगर अभी कुछ डाउट रहा होगा तो।
ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क हैं। अभी लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में अगर डेटा को सेंड करना है हमको, क्लियर है, या वाइड एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डेटा सेंड करना है, तो गेटवे के थ्रू जब पास होंगे तभी ये डेटा आपका कन्वर्ट हो पाएगा, वैन जो जिस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हो, LAN जिस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये काम होता है बेसिकली गेटवे का। और गेटवे क्या हो सकता है, एक फायरवॉल हो सकता है, एक राउटर हो सकता है, और एक हम कह सकते हैं कि एक प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है। तो ये था आपका नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। चलिए एक बार फिर से देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो ये अभी सभी हम नेटवर्क डिवाइसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अपने कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, कुछ इस लेक्चर में। अब इसमें से पूछा क्या जा सकता है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, ठीक है, तो ये सिलेबस है और ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो एक बात तो कंफर्म है, और वो ये कि इनमें से एक नेटवर्किंग डिवाइस डेफिनेटली एग्जाम में लिखने को आएगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हब और स्विच में डिफरेंस आ सकता है, पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी मॉडेम कई बार पूछा जा चुका है, और गेटवे। रिपीटर राउटर जनरली नहीं पूछे जाते, पूछे जा सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जनरली नहीं पूछे जाते, क्योंकि आई थिंक सभी को इसके बारे में एक आइडिया होता है, सब लिख देते हैं स्टूडेंट मोस्टली। तो हब और स्विच में डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। मॉडेम को देख के भी आप या मॉडेम एक ऐसा वर्ड है जैसे रिपीटर की तरह कि दैट डजंट रिपीट समथिंग, तो ऐसा नहीं कह सकते। उसके बारे में आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, उसका ट्रांसलेशन बताना पड़ेगा, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। तो मॉडेम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हब और स्विच के में डिफरेंस आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये गेटवे के बारे में पॉइंट जो भी अभी मैंने रिसेंटली पॉइंट डिस्कस किए हैं वो देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और टॉपिक की। टॉपिक का नाम है टोपोलॉजीज़। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अभी तक मैं आपके 2 क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी, जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एक तो लैन मैन में डिटेल में या शॉर्ट में कैसे भी आएगा, वो दोनों ही तरीके से कवर किया जा चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये अभी सभी कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी हम यहाँ ये भी बात ध्यान रखिएगा, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, जहाँ सिर्फ हम ये सब पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनका सॉल्यूशन होगा, और हम कई प्रॉब्लम, मोर देन 5 प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व करेंगे वहाँ पर, ताकि आपको एक आइडिया लग सके वहाँ पर कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। जहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो उसका आना फिक्स है, इसलिए इस सिलेबस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोपोलॉजीज़ की। तो टोपोलॉजीज़ दे रखा है इससे स्टार, बस, ट्री और मैश, वो टोपोलॉजीज़ दे रखी हैं। तो टोपोलॉजीज़ क्या है पहले तो ये समझना होगा हमको, क्लियर है। उसके बाद बात की जाएगी टोपोलॉजीज़ के टाइप्स की। तो ये टोपोलॉजीज़ की है स्लाइड। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Topologies define the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका टोपोलॉजी कहलाता है। देखिए जब हम बात नेटवर्क की करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स को रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम आपस में इनको इंटरकनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर उनको इंटरकनेक्ट कैसे करना है ये मैटर करता है। तो क्या सिर्फ एक ही मेथड है या एक से ज़्यादा मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, या तो ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा मेथड होते हैं कनेक्ट करने के। तो इसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है नेटवर्क का, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये बताता है कि सभी कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर टोपोलॉजी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ऑब्वियसली हाइब्रिड टोपोलॉजी सिलेबस में मेंशन नहीं है, और हाइब्रिड के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। बाकी सभी टोपोलॉजीज़ दे रखी है। ट्री टोपोलॉजी आई थिंक नहीं है शायद, बस रिंग, स्टार और मैश दे रखा है, लेकिन आसानी से समझना, नेम से भी कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको। एक बार डायग्राम देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल टोपोलॉजी जो है उससे स्टार्ट करते हैं, वो टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी। क्या काम करती है बस टोपोलॉजी, किस तरीके से होती है बस टोपोलॉजी, ये समझ लीजिए। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच द एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसे नेटवर्क टाइप होता है जिसमें सभी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देखिए एक केबल है, एक सिंगल, इसकी टर्मिनेटर है,
और ये एक सिंगल केबल है, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर ये अलग अलग नोड है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है और कुछ डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ये ड्रॉप लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और ये केबल जो है इसको हम बोलते हैं बैकबोन कोएक्सियल केबल, क्लियर। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. It transmits the data from one end to another in a single direction. No bidirectional feature is in bus topology. तो इसमें डेटा जो फ्लो होता है ये सिंगल डायरेक्शनल फ्लो होता है, बाई डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होता, बाई डायरेक्शनल फ्लो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल है, इंस्टॉल करना भी इसे आसान रहता है, इम्प्लीमेंट करना भी आसान रहता है। तो हम जब नेटवर्क हमें कम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना हो, स्मॉल नेटवर्क अगर हो, तो वहाँ पर हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द बस टोपोलॉजी इज डिज़ाइन इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज अ बैकबोन केबल। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड हो, जिस केबल को हम बैकबोन केबल बोला जाता है। यहाँ पर ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू ए बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। जहाँ सभी कंप्यूटर हम डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो ड्रॉप केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप केबल यहाँ देखिए इस डायग्राम में, ये ड्रॉप केबल है, तो ड्रॉप केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो बैकबोन और कोएक्सियल केबल है, ठीक है, इससे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रॉप लाइन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो when a node wants to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम डिस्कशन की बात करें तो जब कोई नोड एक डेटा ट्रांसफ़र करना चाहती है, एक नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को एक मैसेज को ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो वो क्या काम करेगा, सबसे पहले क्या काम होगा उसमें, ये मैसेज को नेटवर्क पर भेजा जाएगा। सो इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क एंड ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। तो जितने भी इसमें नेटवर्क इसमें जो भी आपके स्टेशंस होंगे, जो भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो सभी उसको डेटा को रिसीव करेंगे, वो सभी डेटा को रिसीव करेंगे, चाहे वो उनके लिए एड्रेस है या नहीं है, इट डजंट मैटर, वो सभी के सभी डेटा को रिसीव करेंगे। द बैकबोन केबल इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल लेन थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू द ऑल द स्टेशन। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई, एक्चुअली इसमें जो मैसेज होता है उसका ब्रॉडकास्ट होता है। इसका ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसमें डेटा ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम के लिए भेजा जाता है, बल्कि इसमें सभी सिस्टम्स के लिए सेंड कर दिया जाता है, एक साथ ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो सभी सिस्टम्स को जो भी कनेक्टेड होते हैं उन सभी को ये मिलता है। तो बस टोपोलॉजी के कुछ मेन फीचर्स, तो पहले बस टोपोलॉजी को थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, ईजी भी है, समझना भी आसान है इसको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बस टोपोलॉजी सबसे सिंपल है, ठीक है। जैसा आप डायग्राम देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी का डायग्राम क्या है, इसमें आपके नोड 1 है, नोड 2 है, दीज ऑल आर द नोड्स, ये सभी नोड्स हैं। और ठीक है, ये टर्मिनेटर है, ये केबल है जिसे हम बैकबोन कोएक्सियल केबल बोलेंगे, और इसी के थ्रू सभी नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं। डेटा सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, बाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। और सभी कंप्यूटर डेटा को रिसीव करते हैं, सभी नोड्स डेटा को रिसीव करते हैं, चाहे उनके लिए वो एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया है, इट मीन्स डेटा का ब्रॉडकास्ट होता है इसमें। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम ड्रॉप लाइन का यूज़ करते हैं नोड से बैकबोन को कनेक्ट करने के लिए, क्लियर। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन में डेटा से ट्रांसमिट होगा। एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, तो जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगी, क्लियर। एडवांटेज क्या है इसके, कॉस्ट इफेक्टिव है, केबल रिक्वायर्ड इज़ लीस्ट कंपेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो जो केबल रिक्वायर्ड है वो कम होगी, ठीक है, अदर टोपोलॉजी की, नेटवर्क टोपोलॉजी के रिक्वायरमेंट में। ये स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल करता है, इसे समझना काफ़ी आसान है और इसे एक्सपेंड करना बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल केबल होती है बैकबोन केबल, तो आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा कंप्यूटर्स या नोड्स को कनेक्ट करना है तो। अब इसके डिसएडवांटेज समझ लीजिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, केबल फेल्स दैन होल नेटवर्क फेल्स। अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आती है, चूँकि कंप्लीट डिपेंडेंसी केबल के ऊपर ही हो, एक सिंगल केबल है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर टोटल नेटवर्क फेल हो जाएगा उस केस में। सेकेंड, इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे नोड्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होती जाएगी। केबल की एक लिमिटेड लेंथ होगी, क्लियर,
और ये एक स्लोअर होता है रिंग टोपोलॉजी से। अगर हम कंपैरिजन करें तो रिंग टोपोलॉजी से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बस टोपोलॉजी। आई थिंक अभी मुझे रिंग टोपोलॉजी और पढ़ाना था, मैंने बोला था शायद वीडियो के स्टार्टिंग में, पर टाइम हो चुका है। तो अभी बाकी जो रिमेनिंग टोपोलॉजीज हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पॉसिबली होपफुली सभी तरह की टोपोलॉजीज कवर हो जाएंगी। याद रखिएगा टोपोलॉजी से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, डेफिनेट है, ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। ये एक 4 में आउट ऑफ 4 टोपोलॉजी कोई ना कोई टोपोलॉजी ज़रूर पूछी जाएगी, और मे भी कभी कभी एक टोपोलॉजी का दूसरे टोपोलॉजी से कंपैरिजन पूछ लेते। तो अगर आपने याद कर लिया है तो ऑब्वियसली आप कंपैरिजन तो लिख ही दोगे उसका, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपको समझ में आ चुका है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ चुका है, आता है कभी कभी, कम आता है लेकिन आता है। अभी जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ उसमें भी हम देखेंगे टोपोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सी टोपोलॉजी इसके अंदर यूज़ होगी। एक प्रॉब्लम दे रखा होगा, उसको पूछा जाएगा कि किस तरीके आप इसके अंदर कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।